परम दयाल परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। परमाराध्य जगत जननी श्री श्री वर्मा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्यपाद श्री श्री वर्ता के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आज का भाद्र परिक्रमा के शुभ दिन का उत्सव में उपस्थित दादा लोग, जाजोग, धर्मीगण, माता पिता, छोटे छोटे भाई बहन, दादा को सबको हमारा हार्दिक राम जाएगी। आज का ये महाउत्सव मतलब ये जो उत्सव है इस महीना भाद्र महीना का महीना में एक्चुअली भाद्र महीना में मेरा ठाकुर का जन्म महीना है। इस महीने में घर घर में ठाकुर का जन्म उत्सव मनाया जाता है मतलब भाद्र परिक्रमा किया जाता है क्योंकि ठाकुर का ये पुण्य महीना है। ठाकुर चाहता है सबका घर में जाने के लिए, इसलिए घर घर में सत्संग मनाया जाता है। तो हम लोग को हमारा गाजवा का इस उपयोजना केंद्र को आज ये सत्संग प्रदान करने का सौभाग्य मिला है। इस सत्संग में उपस्थित गुरु भाई, गुरु माँ, भाई बहन सब बहुत दूर दूर से आए हैं। इतना खुशी हो रहा है कि मैं बयान नहीं कर सकता क्योंकि सभी को दूर से आना पड़ता है, बहुत तकलीफ झेलकर आना पड़ता है टाइम पर पहुंचना। तो इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ और हमारा उपयोजना केंद्र की तरफ से सभी का शारीरिक मंगल कामना के लिए ठाकुर के श्री चरण में प्रार्थना करता हूँ और जो लोग नहीं आ पाए उन लोगों के लिए भी ठाकुर के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। आज का जो सत्संग आयोजन किया है उसमें हमारा जो गुरु भाई लोग अर्घदान किया है, थोड़ा सा नाम बताता हूँ, जिसमें है हमारा ज्योतिर्मय नस्करदान, स्वामी शेखर, कार्तिक चंद्र शाह, देवाशीष सिंहराय, बाबू देवनाथ, टीके चौधरी, बोरुण मंडल, संगीता मेहती, तपन कुमार बाग, आभा मुखर्जी और हमारा और कुछ गुरु भाई लोग भी है। तो सबका शारीरिक मंगल कामना के लिए ठाकुर के चरण में प्रार्थना करता हूँ और इस उत्सव को सक्सेस करने के लिए सबका मतलब आनंद वाला के लिए जो प्रिपरेशन किया गया उसमें भी हमारा उस गुरु भाई का योगदान है, जिसमें कृष्ण राजा है, उसके बाद मधुसूदन, गौरव गो, ये लोग सब मंत्र सबका ये लोग उसमें मेहनत कर रहा है ताकि सबको थोड़ा अच्छा भोजन मिले। उन लोगों के लिए भी ठाकुर के चरण में मंगल कामना करता हूँ। तो ठाकुर का एक वाणी है कि मुखेर कथाय যায় না পাওয়া মানুষ ভগবান উজাড় করে দিতে হয় ধন মানব প্রাণ। तो सिर्फ बोलने से ठाकुर मिलेंगे नहीं, उनके लिए उजाड़ करके मन, धन, प्राण सब देना होगा। तो यहाँ पे शायद ऐसे भी बहुत लोग होंगे, पता नहीं, कि जो शायद अभी भी ठाकुर का दीक्षा नहीं लिए होंगे। ऐसा मेरा एजम्पशन है, शायद 100% भी हो सकते हैं कि सब दीक्षा लेके हैं। एक दो लोग ऐसा भी हो सकते हैं कि जो दीक्षा नहीं लिए हैं। तो सवाल आता है कि आज के तारीख में ठाकुर भगवान इसका कोई सिग्निफिकेंस है नहीं है। हमने शायद ठाकुर भगवान को बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना दिया है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना दिया है। तो लेकिन शायद उस हिसाब से देखा जाए तो ठाकुर भगवान उतना कॉम्प्लेक्स है नहीं, बहुत छोटे छोटे चीज है। तो छोटे छोटे चीजों को करना जरूरी है। तो ठाकुर का एक वाणी है कि धर्म सबाई बाजे बढ़े। तो धर्म ऐसा होना चाहिए कि जिसमें सब लोग बढ़ सकते हैं, बढ़ सकते हैं।
और शायद बचना बढ़ने का मतलब जो है वही है ठाकुर के रास्ते पे शायद चलना। आज आप देखेंगे चारों तरफ दुनिया में अगर 5-6 टॉप प्रॉब्लम, गूगल में जाएंगे, कहीं पे भी सर्च इंजन में जाएंगे, आप गूगल में सर्च मारिए व्हाट आर द टॉप 5 प्रॉब्लम्स ऑफ द वर्ल्ड। आज के तारीख में 5 ऐसा क्या समस्या है जिसको आज आपको जूझना पड़ता है, आपको उससे फाइट करना पड़ता है। वो 5 समस्या क्या है? तो एक हो गया क्लाइमेट चेंज, दूसरी हो गई पॉवर्टी, तीसरा हो गया कि ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट, इंसान और इंसान के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है, तो शायद उसमें ठाकुर का बताया हुआ कुछ रास्ता है कि उस कॉन्फ्लिक्ट को हम शायद कैसे उससे आगे बढ़े। आप सब लोगों ने मार्टिन लूथर किंग का नाम सुना होगा, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। तो मार्टिन लूथर किंग बोलते हैं मैन मस्ट इवॉल्व, मैन मस्ट इवॉल्व ए मेथड। एक मेथड आपको ये करना है तो रिजेक्ट, आपको क्या क्या रिजेक्ट करना है? बोलते हैं एग्रेशन, रिटेलिएशन और रिवेंज। आपको ऐसा एक मेथड इवॉल्व करना है जिससे आप तीनों चीजों को आप फाइट कर सकते हैं। और उसका लास्ट लाइन है मार्टिन लूथर किंग का, द फाउंडेशन ऑफ सच मेथड इज कॉल्ड एज लव। फाउंडेशन ऑफ सच मेथड इज कॉल्ड एज लव। तो शायद आप इस युग में हम ठाकुर को इसलिए परम प्रेममय बुलाते हैं, ठाकुर द लव आइडल। एक दादा बहुत दूर अमेरिका में बताया जाता है कि उनका यूएस पोर्ट में 8 शिप था, फुल फ्लेजेड शिप, बड़ा वाला शिप 8। ऐसा शायद 30 कंपनी था जिनका वो डायरेक्टर थे। बहुत सारा पैसा था, पैसों की कोई कमी नहीं थी। आप कोई भी चेकबुक ले सकते हैं और उसके अंदर पे आप अपने हिसाब से नंबर डाल के दे सकते हो, बैंक से क्लियर होगा, ऐसा उनका कहना था। लेकिन घर में शांति नहीं थी। जिस बीवी के साथ रहते थे उनसे डिवोर्स का केस चल रहा था। हर एक दिन में 3 घंटा 4 घंटा उनका सिर्फ कोर्ट में जाता था, क्योंकि आजू बाजू वाले जिसके साथ में रहते थे किसी न किसी के साथ में कोई ना कोई केस था उनका। दादा बहुत परेशान। उन्होंने डिसाइड किया कि ऐसे जिंदगी का इतना पैसा होने के बाद में भी कोई मतलब नहीं है, लेट मी कमिट सुसाइड, मैं आत्महत्या करना चाहता हूं। ये ख्याल दिन के दिन, हर एक दिन, प्रतिदिन उनके दिलो दिमाग में छाता है। एक समय ऐसा आता है कि जब उनसे किसी का मुलाकात होता है, बोलते कि भाई मैं बहुत तकलीफ में हूं, तो पैसे को तो लेके नहीं, लेकिन मेरी जिंदगी में कोई शांति नहीं है, मैं सोचता हूं कि मैं किसी ना किसी दिन सुसाइड कमिट कर लूं। तो बोलते हैं ठीक है आप सुसाइड कमिट कर लीजिए, लेकिन इससे पहले जिंदगी को एक ट्राई दीजिए। बोलते कैसा? तो आपके पास आपका जितना भी समस्या का समाधान है, शायद एक इंसान आपको दे सकता है। आप एक काम कीजिए, इंडिया का फ्लाइट पकड़िए, दमदम में उतारिए और देवघर बोल के एक जगह है वहां पे जाइए और वहां जाके आप ठाकुर अंकुर चंद्र से मिलिए। देखिए आपका कोई समस्या का समाधान होता है कि नहीं होता है। उन्होंने बोला ठीक है चलो, ये बात जैसे ये भी कोशिश हम कर लेते हैं। तो साहब यूएसए से निकले, कलकत्ता दमदम पहुंचे, वहां से टैक्सी पकड़े और ठाकुरबाड़ी पहुंच गए। ठाकुरबाड़ी पहुंचने के बाद में उनके दिल पे शायद ऐसा ख्याल है हम ठाकुर से मिलने जाएंगे, थोड़ा अच्छा फ्रेश होकर जाना चाहिए। तो बात पे हाथ दिया तो लगा कि शायद थोड़ा दाढ़ी बड़ा है तो दाढ़ी वगैरह बनवा लेना चाहिए। तो रूम से निकले, सामने एक नाई का दुकान था, उस दुकान पे चले गए और दुकान वाले को बोला कि दादा मेरा थोड़ा दाढ़ी बनवा दो। तो उस टाइम में शायद ट्रेन वगैरह उतना सही नहीं था,
वो शायद दमदम से सीधा टैक्सी पकड़े थे और देवघर तक पहुंचे और रास्ते में उनको थोड़ा बहुत तकलीफ वगैरह भी बहुत हुआ होगा रास्ते का जर्नी से, उनको अच्छा नहीं लगा। और देवघर में जाने के बाद में उस टाइम पे चारों तरफ पे जंगल, उनको लगा कि ऐसा कैसे जगह है जिसके पास मैं सोल्यूशन लेने के लिए आया हूं, वो कैसे जगह पे रहते हैं। उन्होंने नाई से बोला कि आपके ठाकुर को कहीं पे जगह नहीं मिला, यूएस में पैदा होते तो हम उनको सोने का पैलेस में रखते, तो कैसे एक जगह पे पड़े हुए हैं। तो बोलने के बाद वो नाई जो था वो 2 मिनट सुना, सुनने के बाद वो उसने जो जवाब दिया, आपके शायद रोंगटे भी खड़े हो सकते हैं। तो नाई बोलता है कि ऐसा एवरकम देव शिशु के गौर में धारण करने वाले रत्न गौरवा में आता है। मैं जब ये बोलता हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो ऐसा अगर देव शिशु का अगर आपको घर में ये करना है तो उसके लिए माँ जो होगी वो रत्नगर्भा माँ होना चाहिए। आपके देश में चारों तरफ में नजर मिलाइए कि कहीं पे ऐसा कोई माँ है क्या। तो नाई का वो जवाब सुने, वो थोड़ा आश्चर्यचकित हो गए। उनको देने के लिए, उनको कुछ बोलने के लिए उस साहब के पास में और कुछ जवाब नहीं था। उसके बाद में वो ठाकुर से मिलने के लिए गए, ठाकुर के सामने बैठे, ठाकुर को अपना पूरा परेशानी बताया कि ठाकुर ऐसा है, मेरे पास में पैसों की कमी नहीं है, इतना पैसा है कि मैं आपके आश्रम को सोने से मोड़ सकता हूं, लेकिन मेरा जिंदगी में शांति नहीं है, मैं क्या करूं। ठाकुर बोलते हैं कि ये काम कर सकते हो, तुम दीक्षा ले सकते हो, नाम ध्यान कर सकते हो, उनका दीक्षा हो। तो देखो जो पूछते कि तो मेरा समस्या का समाधान, सोल्यूशन कहां पे है। ठाकुर बोलते हैं कि योर लव टुवर्ड्स मी विल टेल यू व्हाट टू डू। अगर तुम्हारे दिल पे मेरे लिए प्यार होगा तो बताएगा तुमको क्या करना है। तो दादा फिर भी कंफ्यूज, क्या करना है, समस्या का समाधान तो मिला नहीं। फिर थोड़ा देर जाने के बाद वो बोलते हैं कि ठाकुर आप मुझे कुछ आदेश कीजिए, आपने मुझे दीक्षा दिया, आप बोलिए कि आपके आश्रम के लिए मैं कुछ क्या कर सकता हूँ। मैं चारों तरफ देखता हूँ कि थोड़े कुर्सियां टूटे हैं, आपके खुद के बदन में कुछ कपड़े नहीं है, सिर्फ आप एक धोती पहने हुए हैं, मैं आपके लिए कुछ थोड़ा बहुत पैसा मैं दे सकता हूँ क्या। तो ठाकुर बोलते हैं कि আপনি আর যদি দিতে চান तो ब्राह्मण से गरीब ब्राह्मण के प्रॉमिस करो जो आप हमको कुछ देंगे, और जब मैं मांगूंगा तो अब आप उसको मना नहीं करेंगे। तो ठाकुर क्या मांगते उससे पहले थोड़ा सा शुद्धानुसरण को रेफर कर लीजिए। तो शुद्धानुसरण में लिखा है যার উপর ক্রুদ্ধ হয়েছো আগে তাকে আলিঙ্গন করো, নিজ পাটিতে ভোজনের নিমন্ত্রণ করো, ডালা পাঠাও, हृदय खुले पाठ्यलाभ ना करा पर्यंत। जिसके ऊपर अगर आप क्रोधित हुए हो उसको अपने घर में खाने का न्योता भेजो, खाना खिलाओ। ठाकुर उस साहब को बोलते हैं जैसा आप ट्रेन से उतरिएगा मिठाई का पैकेट पकड़िए, और जिस वाइफ के साथ में आपका डिवोर्स का केस चल रहा है जाके उसके हाथ में मिठाई का पैकेट रखिए, और उसके घर में उसके अलावा जो लोग हैं सबसे भी बातचीत कीजिए और उनको बोलिए कि मैं ठाकुर का दीक्षा लेके आपके पास आया हूं। क्या हम और एक बार कोशिश जिंदगी सही तरीके से जीने का कोशिश नहीं कर सकते? जो भूल चूक हो गया माफ कीजिए। तो ऐसा हो सकता है कि आप ये बोलने के बाद में शायद ऐसा हो जाए आपने जिंदगी में जो भी गलती किया हो आपके देवी शायद उसको माफ कर दे और आपका आगे की जिंदगी सुखमय हो। उसके बाद में और एक काम कीजिए, जो बंदे से आपका हर दिन का कोर्ट कचहरी में मुकदमा लगा है उनके घर में भी जाइए, एक मिठाई का पैकेट दीजिए
और मीठे का पैकेट दीजिए बोल के बोले कि मैं ठाकुर का दीक्षा लेकर आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग मेरा घर पे आए और भोजन करें और आगे चल के जो भी हमारे बीच में जो भी दिक्कत है उसका कोई सोल्यूशन हमारे बीच में हो सकता है। और उससे यह होगा कि आगे चल के जो भी ये जो केसेस है बहुत से लोग अपना अपना केस आपके खिलाफ में विड्रॉ कर सकते हैं और आप आगे का जिंदगी आप खुशी से आराम से आप जी सकते हैं। ठाकुर फिर बोलते हैं ये सब होने के बाद में आप एक काम कीजिए, आप हमको हर एक महीने एक चिट्ठी लिखिए और बताइए कि आपका आगे की जिंदगी कैसे गुजर रहा है। तो कहा जाता है कि साहब ने ठाकुर ने जो बोला, साहब ने वो सारी चीज किया और हर एक महीना साहब ठाकुर को एक चिट्ठी लिखते थे और बोलते हैं कि मेरा जो आगे का जिंदगी है बहुत अच्छा गुजर रहा है। ठाकुर खुश होकर बोलते हैं, अरे साहब ना एक जॉब पर काज करलो, साहब ना एक जॉब पर काज करलो। साहब बोलते कि साहब ने एक जॉब पर काज करलो। तो हम सत्संग में बैठते हैं, हमारे अंदर में कह रहा था कि ठाकुर हमने फूल माला पहना के भोग राग लगा के हम यहाँ पे बैठे हैं, तो ठाकुर आते हैं क्या? ये सवाल हम सबका दिल पे हो सकता है, ठाकुर आते हैं क्या? तो ठाकुर आते हैं। वेस्ट बंगाल का एक जिला है मेदिनीपुर, शायद पहले एक मेदिनीपुर था, अभी 3 हो गया, वो मुस्लिम झारग्राम ऐसा शायद कुछ 3 डिस्ट्रिक्ट हो गए। एक गाला तो पहले जमाने में बड़े भाई लोग बाप के बाद पहले उन्हीं का बात सुना जाता था और उनका छोटा भाई ठाकुर का दीक्षा लिए हुए थे। तो ठाकुर का दीक्षा लेने के बाद में उनके दिमाग में उनका बड़ा भाई आगे बोलते हैं कि तुई तो गुरु के त्याग करेছিস, माँ बाप कुल गुरु त्याग मतलब बहुत बड़ा बाप है, तुमने अपना कुल गुरु को त्याग कर दिया, इससे बड़ा बाप कुछ है नहीं। तुमको आगे चल के तुम हमारे साथ में हमारे घर में नहीं रह सकते हो, तुमको हमारे घर के बाहर जो बागान बाड़ी है उसमें घर में तुमको रहना पड़ेगा, वहां पे घर बांध दिया जाता है और वहां पे रहते हैं। हो गया बहुत दिन। अब बड़े भाई के घर पे उनका कुल गुरु आते हैं, दापोले में संस्कृत में पंडित आते हैं, 6 महीने 1 साल में एक बार आते हैं। तो जैसे आते हैं उनका चरण धोया जाता है, वो चरण धुला हुआ जल सब लोग पीते हैं। ऐसा बहुत सारा दिन चलता है। एक दिन बड़ा भाई छोटा भाई को बोलता है कि रे की बोलो तो गुरुदेव देखी तोर बारी में आशा ना तुम बदल भक्त न तेरा गुरु तेरा घर पे आता नहीं, शायद मेरा गुरु को नाम सुन के तेरा गुरु भयभीत होगा क्योंकि वो तो लेखा पढ़ा उसको आता नहीं है। तो बोलता है तो उस सुन के क्या प्रतीक मनोरंजा को बहुत बुरा लगता है, प्रतीक मनोरंजा को बहुत बुरा लगता है। वो दौड़ के ठाकुर पर जाते हैं, ठाकुर अपने बिस्तर पे शैया पे बैठे हैं, ठाकुर अपने बिस्तर शैया पे बैठे हैं। तो जाके ठाकुर को प्रणाम करते हैं और ठाकुर की तरफ पीछे मुड़ के घूमने लगते हैं। ठाकुर लेफ्ट से राइट देखते हैं, वो मुंह घुमा लेते हैं, राइट से लेफ्ट देखते हैं, वो मुंह घुमा लेते हैं। एक टाइम के बाद में ठाकुर उसके पास में आते हैं, उसको पकड़ते उठाते हैं, आगे शाला किए से कोई भी तो बोलते ठाकुर ऐसा ऐसा हुआ है, तो आप तो मेरे घर आते नहीं, लेकिन मेरा भाई बड़े भाई का जो कुल गुरु है वो कभी भी उनके घर पे आते हैं, 6 महीने में तो एक बार आते ही आते हैं। तो ठाकुर बोलते हैं कि आज के जगह 2-3 दिन आगे मुझे ऑप्शन को दी ना, आज से 2 दिन पहले तूने सत्संग दिया नहीं था, बोलता कि मैं तो तुम्हें वहां पे जो शौशा काट के दिया था वो भी खाया, मिठाई भी खाया, लेकिन तूने वहां पे डाब रखा था, लेकिन मेरे को पानी का प्यास लगा था तो डाब में पी नहीं पाया क्योंकि तूने काट के नहीं दिया। तो आगे से कभी भी सत्संग देगा, डाब लाएगा तो उसका मुंह काट के उसके ऊपर में ढक्कन डाल के रखना। वो ठाकुर बोलते हैं सुबह सुबह इष्टविधि करता है तो सुबह सुबह जब कोई इष्टविधि करता है उस टाइम पे उस इष्टविधि लेने के लिए मैं जो अपना 2 हाथ पसारे तेरे पास में आता हूँ। तो ये कभी भी नहीं सोचता कि ठाकुर आते नहीं है, ठाकुर जब कभी भी तू हमको बुलाता है वही मैं इस वक्त पे मैं तुझे मिलने के लिए आता हूँ। श्री श्री ठाकुर हमार जगत जननी श्री श्री बड़मा परम पूज्य
পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী বর্দা পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী আচার্যদেবের চরণে আমার কোটি কোটি প্রণাম জানাই। বরেণ্য সভাপতি মহোদয়, পবিত্র পাঞ্জাধারী ঋত্বিক মণ্ডলী, যাজক, অধৈর্য, উদ্গত এবং আগত ভক্তিমতী মায়েরা, ভক্ত মণ্ডলী, ছোট ছোট ভাই বোন, সবাইকে আমার অন্তরে জয়গুলি জানাই। 21তম ভাদ্র পরিক্রমা সারা পৃথিবীতে সৎসঙ্গে বাড়ি বাড়ি শ্রদ্ধার সঙ্গে উদযাপিত হচ্ছে। আমি আজকের এই স্টিল প্ল্যান্টের কালীবাড়ি এই ভাদ্র পরিক্রমায় যোগদান করতে পেরে আমি নিজেকে ধন্য মনে করছি। একটু আগে আমাদের এক দাদাকে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন, সেই সূত্র ধরে বলছি। আমেরিকা থেকে আগত মিস্টার জেমস মাইকেল বলে একজন ভারতে এসেছিলেন, ঘুরতে ঘুরতে দেওঘরে এসেছিলেন 1961 সালে। মাইকেল জেমস ঘুরতে ঘুরতে যখন ঠাকুরকে প্রণাম করলেন, তখন ঠাকুর বললেন আগে রেস্ট নিতে, তারপরে খানা। এরকম কথা কাউকে শুনিনি আগতদের। উনি প্রথমেই রেস্টের কথা শুনে অভিভূত হলেন, পরে বাদ হবে, মানে কথা হবে পরে, রেস্ট নাও, খাও। তারপরে ঠাকুরের সান্নিধ্যে আবার এলেন, প্রণাম করলেন। কথা প্রসঙ্গে হঠাৎ বললেন যে আই লাভ মাই মাদার, আমি আমার মাকে আমি খুব ভালোবাসি। তখন ও বলছে আই হেট মাই মাদার। ততবারই ঠাকুর বলছেন আই লাভ মাই মাদার, আর ততবারই ও বলছে আই হেট মাই মাদার, আমি মাকে ঘৃণা করি। কেন? তার ভিতরে অন্তরে খালি হেট মাই মাদার, আর ঠাকুর বলছেন আমি লাভ মাই মাদার। তাহলে এই হচ্ছে ব্যাপার। তারপরে বলছে তুই গো টু আমেরিকা এবং সেখানে গিয়ে মাকে বলো আমি আই লাভ ইউ মাই মাদার, আমি মাকে ভালোবাসি, আই লাভ মাই মাদার। তুমি গো টু আমেরিকা এবং সেখানে চলে যাও। এই হচ্ছে ঠাকুর। তারপরে সেই মা দুঃখ করে বলেছেন যে কে এমন গুরু ভারতীয় যে আমাকে মা বলতে শিখিয়েছে। তার পরের গল্প হচ্ছে ওই জেমস মাইকেল নার্সের কাছে মানুষ হতো, বাবা মা সারাদিন চাকরি করতো, সার্ভিস। তারপরে বাড়ি এসে লাগাতো গোলমাল, হাতাহাতি, মারামারি। এরকম আমেরিকান কালচার। যারা সার্ভিস করে তাদের মধ্যে রেসপেক্ট বলে কিছু নেই। ছোট শিশুর সামনে হাতাহাতি, মারামারি, তখন রেসপেক্ট চলে গেছে। তখন সে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করেছিল যে আমি লেখাপড়া শিখে আমি ভারতে যাব, যেন মা বাবার মুখ যেন আমার না দেখতে হয়। তাই এমন গুরুর কাছে এলো, এমন সৎগুরুর কাছে এলো যে আবার সেই মার কাছে গেল, তারপরে মাকে আবার নিয়ে এলো। তখন মা এসে ঠাকুরকে বলছেন ইউ আর মাই জেসাস, ইউ আর মাই জেসাস, না হলে আমার ছেলেকে পেতাম না। মাদার বলতে আপনি শিখিয়েছেন। সেই মা এবং সেই ছেলে সবাই সদ্গুরুর দীক্ষা নিল। তাই সদ্গুরুর শরণাপন্ন হও, সৎ নাম মনন করো, সৎসঙ্গের আশ্রয় গ্রহণ করো। আমি নিশ্চয় বলছি তোমার উন্নয়নের জন্য কিছু ভাবতে হবে না। এই হচ্ছে সৎ। সৎ মানে কি? অস্তিত্ব পোষণী। আর রু শব্দের অর্থ অন্ধকার, রু শব্দের অর্থ আলো। যিনি অন্ধকার থেকে আলোয় করে আনেন, সেই বুদ্ধিময় পুরুষ, আলোকময় পুরুষ, যে মানুষের সংস্পর্শে আসলে মানুষ অন্ধকার থেকে আলোতে আসে, পাপ থেকে পুণ্যের পথে আসে, অকল্যাণের পথ থেকে কল্যাণের পথে আসে। এই হচ্ছে ঠাকুর। He who knows how to live and grow, he who fulfills existence is called সদ্গুরু। এই যে ঠাকুরের মেসেজের সদ্গুরু এইটা বলেছেন। তাহলে সেই সদ্গুরু পেলে নিতে হবে। রামকৃষ্ণ ঠাকুর বলেছেন সদ্গুরু পেলে তাকে গ্রহণ করতে হয়, তাদের জীবনের সবকিছুর সমাধান হয়। তারপরে আরেকটা আমরা সবাই জানি, ক্যারি আউট কমান্ডস অফ গুরু।
without least hesitation or doubt is the only way succeeded in my life. তাহলে গুরুর কথা শুনলে, গুরুর আদেশ করলে, তাহলে আমাদের জীবনের সবকিছু মানে উন্নতি আসে। যাদের জীবনে গুরু নেই, যাদের জীবনে গুরু আছে, আমি কয়েকটা উদাহরণ দিলে বুঝতে পারবেন। এই যে রামকৃষ্ণ ঠাকুর, মানে ওনার কাছে উনি নাস্তিক নরেন্দ্রনাথ ছিলেন। তাহলে ওনার পিছনে রামকৃষ্ণ ঠাকুর আছেন বলে ওই ঘটনা ওখানে হয়ে গেছে, আমরা তাকে মানি। কিন্তু আমাদের পশ্চিমবঙ্গে, বাংলায় আরো বিদগ্ধ পণ্ডিত ছিলেন বিদ্যাসাগর, সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন। ওই ঠাকুর তাদের কাছে গিয়েছিলেন, বিদ্যাসাগরের কাছে, বলছেন আমি সাগরে এলাম, তো বলছেন নোনা জল নিয়ে যান, নোনা জল নিয়ে যান। তাহলে কি বলছো, নোনা জল নেবো কেন, তুমি তো সাগর পণ্ডিত। এই হচ্ছে বিদ্যাসাগর, মানে এত অহংকারী শিক্ষিত ব্যক্তি। আর সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে ধরা দিয়েছিলেন তিনি, তাকে বলেছিলেন যে মানুষের উদ্দেশ্য কি, উনি বলছেন আহার নিদ্রা মৈথুন। তখন উনি বলছেন যে কি কও তুমি, আহার নিদ্রা মৈথুন সব প্রাণী জগতের আছে। উনি বলতে চেয়েছিলেন আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে ঈশ্বর প্রাপ্তি, ঈশ্বরকে ধরতে হবে, না হলে কোনো পথ নেই। উনি এইটাই বলতে চেয়েছিলেন। আজকে রামকৃষ্ণ ঠাকুরের না হলে আজকে নরেন্দ্রনাথ, নাস্তিক নরেন্দ্রনাথ, স্বামী বিবেকানন্দ হতে পারতেন না, চাণক্য না থাকলে চন্দ্রগুপ্ত হতে পারতেন না, অশোক উপগুপ্ত যদি না থাকতো চণ্ডাশোক ধর্মাশোকে পরিণত হয়েছিল। এরকম অর্জুন, শ্রীকৃষ্ণ যদি পিছনে না থাকতো তাহলে অর্জুন কিন্তু মহাভারতের শ্রেষ্ঠ বীর হতে পারতেন না। এরকম বলে শেষ করা যাবে না। শিবাজির পিছনে যদি রামদাস যদি না থাকতো, অত বড় মোগল সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে এসে মারাঠা সাম্রাজ্য গ্রহণ করেছিলেন। এই গুরু না হলে কিছু হবে না। পুরস্কার আর দৈব দুটো কথা আছে। ঠাকুরের ব্যাখ্যা হচ্ছে পুরস্কার মানে কি, আমাদের মোটর মানে ব্রেন, আর সেঞ্চুরি নাক হচ্ছে মানে দৈব। তাহলে কারো যদি দৈব যদি না থাকে, কারো যদি দৈব যদি না থাকে, পুরস্কারে সবকিছু হয় না। তাহলে যাদের গুরু নেই তাদের কি, তারা ফেলিওর। দুই একটা উদাহরণ দিলে আগে বলা যাবে। হ্যাঁ, রানা প্রতাপ, সে বিশাল বড় মানে বীর, তার এত শক্তি, কিন্তু তার গুরু নেই, সে ফেল করেছে। তা সেই রকম যাদের গুরু নেই তাদের অবস্থা খুবই খারাপ। এরকম আরেকটা উদাহরণ দিচ্ছি, আমাদের নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু, তার বাবা মা আমাদের ঠাকুরের দীক্ষিত, আমরা সবাই জানি। উনি ঠাকুরকে ভালোবাসতেন, ঠাকুরের কাছে 32 সালে 39 সালে গিয়েছিলেন, কিন্তু ঠাকুরকে গ্রহণ করেননি। তার ফলনতি কি হলো, নিখোঁজ হয়ে গেলেন বিমান দুর্ঘটনায়। যদি ঠাকুর এমন অনেক কথাবার্তা বলেছেন, তা উনি সেই পথে যাননি, বলে আর দেরি হয়ে গেছে, আর সম্ভব না। তারপরে আমরা আরেকটা কথা বললে বোঝা যাবে, এরকম আছে, মানে আমাদের ইতিহাস বই পড়লে অনেক গুরু না ধরলে কিছু হয় না। তাহলে একটা জিনিস, দুই একটা উদাহরণ যদি আমি দেই, বিপদ পথে হাত ধরে যে চলার কায়দা জানিয়ে দেয়, অভয় পথে মানে তাকেই জানে শুরু বলে, অভয় পথে নেই তো ভয়। তাহলে আমরা গুরু হলে কি করবো, দুই একটা গল্প দুই একটা বললেই হবে। আমাদের ক্যালকাটায় সরকারি অফিসে চাকরি করতেন হীরালাল চক্রবর্তী, আমাদের উনি নাম জানেন। হীরালাল চক্রবর্তী অফিসে কাজ করছেন, তখন দেওঘর থেকে ফোন এলো, বলছে তোমাকে সন্ধ্যের মধ্যে দেওঘরে চলে আসতে হবে, রাতের মধ্যে বাড়ি গেলে হবে না, ঠাকুরের ভোগ নিয়ে সোজা দেওঘরে আসতে হবে। যথাজ্ঞা উনি আর বাড়ি গেলেন না, দেওঘরে চলে গেলেন। সকালবেলা গিয়ে ঠাকুর প্রণাম করলেন, তবে ঠাকুর আমাকে ডাকলেন, কোনো কথা বলছে না। তবে মনি তুমি খাওয়া দাওয়া করো, তো
তারপরে আবার আসে, কিছুই বলে না। সকালবেলা বলছে তুমি দোকানে এবার বাড়ি চলে যাও। বাড়ি এসে দেখেন উনি যেখানে দোতলায় শুতেন সেখানে তার আগের রাত্রে ঝড় বর্ষা বিদ্যুৎ তার যেখানে শুতেন সেই জায়গায় বজ্র পড়েছে। তখন উনি বুঝে গেলেন এই যে ঠাকুর বিভিন্ন মানে তার যে নলেজ মানে ত্রিলোক আর তার সঙ্গে কানেকশন যারা আছে তারা তো সবাই বুঝতে পারে। এই যে কাশ্মীরের পুলওয়ামা বাবলু দাস কাছাড়ের বাড়ি 2019 সালে মানে সবাই মারা গেলেন সিআরপিএফ জওয়ান, মানে জঙ্গিদের বোমা বিস্ফোরণে সবাই মারা গেলেন 3টে গাড়ি, কিন্তু প্রথম গাড়িতে উনি বসেছিলেন, কিন্তু ওনার জল এবং খাওয়ার ব্যাগটা ফেলে রেখে তারপরে ওইটাই আনতে গেলেন। তারপরে এসে দেখে ওনার জায়গা ফিরা হয়ে গেছে। তারপরে দ্বিতীয়টা গেলেন সব ফিরা, তৃতীয়টায় সব ভর্তি, ফোর্থ বাসে গেলেন মানে ওনাদের পোস্টিং হয়েছে, ফোর্থ বাসে গিয়ে বসেছে। ছাড়ার পরে কিছু সময়ের মধ্যে বিস্ফোরণের সব চলে গেল, রেডিও টিভিতে সব খবর হয়ে গেল যে বোমা বিস্ফোরণে সব সিআরপিএফ এর মৃত্যু। বাড়িতে কাছাড়ে আমাদের সৎসঙ্গ মন্দির, ওই বাড়ির মা সব জায়গায় কান্নাকাটি করে গেছে, শোকে সবাই বিয়োগ। তারপরে কি হলো, তারপরে রাত 2টার সময় হসপিটালে তখন ভর্তি, ওখান থেকে ফোন করলো ওনার মিসেসকে যে আমি বেঁচে আছি। এই হচ্ছে গুরু। আর্মিতে চাকরি করে নিরামিষকায় সস্তমী। এই হচ্ছে ঠাকুর কে নিয়ে যে চলে ঠাকুর তার রক্ষা করে। এইটাই ফর্মুলা। যারা ঠাকুরকে নিয়ে আমরা চলেছি তাকে যদি আমরা রক্ষা করি তাহলে ঠাকুর আমরা রক্ষা করবেন। এই যে ওখানে কি হলো, এই যে রেল দুর্ঘটনা, এই উড়িষ্যায় আমাদের গুরু ভাই মারা দেওঘরে গিয়েছিল, গিয়ে ওখানে বাবার সাথে কি হলো, হাওড়া করমন্ডল তার সঙ্গে হাওড়া বেঙ্গালুরু এবং বাংলায় 30 জনের মতো মারা গেল। কেবল আমাদের গুরু ভাইরা সেই সময় প্রার্থনা করছিলেন, নাম দান করছিলেন, ঠাকুরের আলোচনা করছিলেন, তাদের কিছু হয়নি। এই যে আপনাদের এখানে একজন ঋত্বিক দাদা ছিলেন বীরেন্দ্র রাও এসপিআর, উনি ওই ট্রেনে ছিলেন, ওই ট্রেনে অনেক গুরু ভাই অনেক লোক মারা গেল, ওনার কিছু হয়নি। তারপরে আচার্যের কাছে উনি চলে গেলেন। এই হচ্ছে তাকে রক্ষা করলে তিনি রক্ষা করেন। এই উপলব্ধি যদি আমাদের থাকে তাহলে ঠিক ভাবে চলতে হবে। সব দীক্ষা তুই এক্ষুনি নেই, ইষ্টেতে রাখ সম্প্রীতি, মরণ তারণে নাম জপে কাটেই অকাল জম থেকে। তাহলে আমরা দীক্ষার মধ্যে দিয়ে আমরা যে সদ্গুরু পাই, যে সন্ধান পাই, সেটা নিয়মিত যদি আমরা করি তাহলে সাপের দংশন হয় না, বজ্র পড়ে না, বড় বিপর্যয়ের হাত থেকে আমাদের রক্ষা হয়। তাহলে আমরা এটা বুঝি না, তাই আমরা ঠিক মতো তা করতে পারি না। গুরু দোষ, এই যে জুপিটার মানে বৃহস্পতি গুরু, সেই গুরু বল যদি থাকে তাহলে তিনি পথে ঘাটে আমার মধ্যে যদি আমার থাকে তাহলে আমার মানে গুরু কেটে যাবে। গুরু কেটে যায়, দু একটা উদাহরণ দিলে বোঝা যাবে। দিলে এরকম মারাঠা একজন দাদা, তার পোস্টিং হয়েছে কলকাতায়, তার অফিসের সমস্যা, বাড়িতে সমস্যা, ছেলে মেয়ের লেখাপড়া হচ্ছে না। তখন উনি বুদ্ধি করে একজন জ্যোতিষীর কাছে গেলেন। সেই জ্যোতিষী বললেন যে এতে পাথর আংটিতে কাজ হবে না, আপনি সদ্গুরুর সন্ধান করুন। তখন আমি পাবো কোথায়? তারপরে ওয়েবসাইটে খুলুন। ঘুরতে ঘুরতে সৎসঙ্গের ওয়েবসাইট পেয়ে গেল। তারপরে ওখান থেকে 1834 50 122 এইটা কমিউনিকেশন নাম্বার। এই নাম্বারে ফোন করলেন, তো বলছে আপনি কোথায় থাকেন? তো বলছে আমি দমদম এরিয়ায় থাকি। আমি দমদম এরিয়ায় থাকি। তো বলছে ঠিক আছে, ওখানে মধ্যমগ্রাম ঠাকুর বাড়ি আছে, মন্দির আছে, ওখানে যান, ওখানে দীক্ষা পাবেন, ওনার কাছে মাধ্যমে দীক্ষা নেন। তাহলে দীক্ষা নিল, দীক্ষা নিয়ে তার অফিসের সমস্যা মিটে গেল, দেওঘরে গেল, তারপর ইষ্ট আলোচনা করলো, সৎসঙ্গে যেতে আরম্ভ করলো। তারপরে পরিবার ঠিক হয়ে গেল, মেয়েটার বিয়ে হয়ে গেল।
এই হচ্ছে কি দীক্ষা নিলে ঠিক মতো চললে সবগুলো লাভ করলে এটা হয়। আরেকটা পুরাণের গল্প বলে আমি শেষ করব। আমরা জানি দেবতা আর অসুর দানবদের সকল সময় লড়াই। তাদের গুরু শুক্রাচার্য, দেবতাদের কাছে দানব মারা গেলে শুক্রাচার্য তাদের বাঁচিয়ে দেয়, কিন্তু দেবতারা মারা গেলে তাদের বাঁচাবার কেউ নেই। দেবরাজ ইন্দ্র দেবগুরু বৃহস্পতির ছেলে কসকে পাঠিয়ে দিল, যাও তুমি শুক্রাচার্যের কাছে তুমি যাও, গিয়ে মৃত্যুঞ্জয় মন্ত্র তুমি লাভ করে এসো, না হলে আমাদের দেবতাদের এই যুদ্ধে বাঁচানো যাচ্ছে না। তারপরে কসকে পাঠিয়ে দিল শুক্রাচার্যের কাছে। তখন শুক্রাচার্য বললে, তুমি কোন বর্ণের? তখন আমি বিপ্র, আমার বাবা বৃহস্পতি। তাহলে ঠিক আছে, তুমি নাও। কিন্তু দানবরাজ বিষপর্ব তাকে হিংসা করে। আর শুক্রাচার্যের একটা কন্যা আছে, তার নাম হচ্ছে দেবযানী কসকে খুবই ভালোবাসে। আশ্রমে থাকলে গরু এটা ওটা, গুরুর অনেক কাজ আছে, ওই কাজ করতে করতে মাঠে গেল গরু চড়াতে, ওখানে দানবরাজ বিষপর্ব লাগিয়ে দিয়েছে, ওকে মেরে দাও। কুকুর খান করে কুকুরে দিল, কুকুর খেয়ে নিল। যখন গরু বাড়ি এলো তখন দেবযানী দেখছে অস্ত্র এলো না, তখন বাবাকে বললো, ওকে আমি না হলে বাঁচতে পারবো না, আমি মরবো। তখন তাকে বাঁচিয়ে দিল, কসকে বাঁচিয়ে দিল। তারপরে দ্বিতীয়বার কি করলো, সমুদ্রের জলে ভেসিয়ে দিল। দেবযানীর কথায় আবার বাঁচিয়ে দিল, তৃতীয় তো হয় না, বাঁচিয়ে দেয়। তারপরে মেরে, তৃতীয়বার মেরে সুরার সঙ্গে মিশিয়ে শুক্রাচার্যের খাইয়ে দিল। এ তো বিপদ। তখন বলছে, মা, মানুষ এমনি মরে, কিন্তু আর বাঁচানো যাবে না, এবার বাঁচালে তো শুক্রাচার্যের মৃত্যু হবে, তাহলে ও কি হবে? তাহলে ওই বাঁচতে গেলে শুক্রাচার্যের মৃত্যু হলে তার আগে ওর পেটের মধ্যে যে কস আছে তাকে ওই মন্ত্র দিতে হবে। এই যে কৃচ্ছ সাধনের মধ্য দিয়ে এই যে গুরুকে ধরে সেই মন্ত্র অর্জন করেছিল। তারপরে দেবতারা মরলে তাদের আর কিছু হয় না। তাই আমি বলি, আপনারা ঠাকুরকে লাভ করেছেন, আমরা মহাভাগ্যবান। শ্রী দাদা বলেছেন, যতদিন পর্যন্ত সদ্গুরু না পাবে তত জনম এই পৃথিবীতে আসতে হবে এই সদ্গুরু। কেন এত বড় কথা বললেন? আমাদের ঠাকুরের 10,000 বছর, আমাদের যেমন কত বছর আসবে। তাহলে দাদার কথা কি, যারা দীক্ষা নেননি, যারা অদীক্ষিত আছেন, তারা আমাদের ঋত্বিক দাদা আছেন, ঠাকুরের প্রতিনিধি দীক্ষা দাদা কর্মী, তাদের কাছে দীক্ষা নেবেন। জয় গুরু, ভালো থাকবেন। আপনাদের ইষ্টচ্ছল এবং শান্তি স্বস্তি ঠাকুরের আদর্শনের কামনা করি। এখানেই আমার বক্তব্য শেষ করছি। জয় গুরু, বন্দে পুরুষোত্তম। सभी का नसीब में नहीं होता है, दीक्षा किसी का सभी का नसीब में नहीं होता है, क्योंकि वहां बैठ कर भी कोई तो दीक्षा नहीं दे पाता है। अपना जो दीक्षा देने के लिए पूर्व जन्म में सुकृत होना चाहिए, मतलब पहले जन्म में कहीं बहुत पुण्य किया हुआ होना चाहिए, तब जाके आप लोग को देखना तो मिल सकता है आप लोग को। क्योंकि कल उदाहरण से मैं बता देता हूँ, कल क्या हुआ है। कल काबुली में गए थे हम लोगों ने तो सत्संग के लिए, दीक्षा हुआ, बहुत अच्छा सा जाकर हुआ है। होने के बाद में बहुत सारी सारे तेलुगु लोग हैं, जारी होने के बाद में एक आदमी आया हुआ है, दादा भाई बहुत अच्छा लगा है, मैं दीक्षा लेना चाहता हूँ। ठीक है, आ जाइए, दीक्षा ले लीजिएगा। दीक्षा लेने के बाद में आया हुआ है, आके जल हाथ में पकड़ा हुआ है, जल हाथ में पकड़ने के बाद में दरवाजा जो नजदीक में लगाया हुआ है, खटखटा, तब तक खटखटा के उसका पत्नी अंदर आया हुआ है। हम जो बोलने वाला है जो है तो वो विष्णु बोलने वाला है, बोलने वाले उसको पत्नी आया हुआ है, क्या कर रहा है यहाँ पे? दीक्षा ले रहा है? नहीं है, गुरु हमारा नहीं है, गुरु हमारा नहीं है, तो हम तो तेलुगु लोग हैं, तो तेलुगु लोग हमारे ये गुरु नहीं है, आप दीक्षा नहीं ले सकता है। जो आप में बैठ के पानी लेके बैठ के आदमी जो है ना, उसके उठा के लेके उसका माने उसको पति को नहीं दे सकता है। इसको मैंने बोला है, दादा मैं क्या करूँ? आदमी को जाए भाई, मैं क्या बोलूँ? जाइए अपना घर पे, जाइए घर में अपना पत्नी के साथ में दीक्षा योगदान कर लीजिए, बात कर लीजिएगा। आप लोग दोनों सहमत हो तो हम दीक्षा दे सकते हैं, नहीं है, नहीं, हम दीक्षा नहीं दे सकते वैसे। तो क्योंकि दीक्षा देने के बाद में इसमें आपस में झगड़ा हो जाए तो इसमें फायदा नहीं लेके आके जो ना। जैसे एक छोटा सा उदाहरण, सुनिए थोड़ा सा बता रहे
मेरा से छोटा सा एक उदाहरण है। तो हमेशा कृष्ण प्रसन्न भट्टाचार्य जी हमेशा ठाकुर जी के पास रहते हैं तो बातें करते रहते हैं। एक दफा बोला है जो द मैसेजेस जो बुक्स जो ठाकुर जी ने बताया हुआ है वो लिखे गए हुए हैं उसको देखते अंग्रेजी किताब में जो मैसेजेस जो है किताब है अंग्रेजी में है। अंग्रेजी में तो कृष्णदा बोला है ठाकुर जी आज अंग्रेजी में इतना अच्छा वाणी दिया आपने तो बांग्ला में क्यों नहीं दिया, बांग्ला में दे दीजिए एक वाणी। ठीक है देख लेते हैं करके जो कृष्णदा उसके पीछे बड़े हुए ठाकुर जी कर देते हमारा बांग्ला में एक वाणी दे दो तो कुछ समय नहीं एक समय अचानक बोला है ठाकुर जी कहीं बाथरूम में जाने लगा है लाने एक कृष्णदा को बोला कृष्णदा को बुलाते कृष्णदा कहाँ है तुमने कृष्णदा को बुलाया तो अभी बताता हूँ निकलो तो बांग्ला में मैं वाणी देता हूँ लिखो जो बांग्ला में ठाकुर जी वाणी देने लगा कृष्णदा लिखने लगाने के बाद में कृष्णदा बैठ के पढ़ रहा था। पढ़ने के बाद में उसमें एक शब्द भी उसको इतना कठिन था वो शब्द जो है एक शब्द भी उसको पता नहीं जाता है कृष्णदा को। बोलते हैं ठाकुर जी तो बांग्ला से अंग्रेजी अच्छा है मुझे बांग्ला से अंग्रेजी अच्छा है अंग्रेजी में पढ़ लूंगा बांग्ला में कोई बात नहीं क्योंकि इतना अच्छा सा बोलता है ठाकुर जी जो शब्द है हम लोग को मालूम ही नहीं होता। इसलिए गुरु किसी के लिए एक के लिए नहीं आता है सभी के लिए आता है। गुरु का हम लोग तो दादा में बोल रहे थे और क्या बोल रहे थे गुरु का सत्संग आज से घट करना चाहिए नाम देना चाहिए जो नाम दिया हमारे मर्यादा बोल रहे थे क्या दादा मैं बात करूंगा कोई बहुत लोग है बहुत साल में हर साल में आता है दीक्षा यहाँ उस समय आता है यहाँ के स्वीटन में कोई दीक्षा नहीं लेता है जो भी है जो दीक्षा नहीं दिया हुआ है उनको दीक्षा देने के लिए जो दे करके बता रहे थे। कोई भी है दादा लोग भाई लोग जो भी है जो दीक्षा लेना चाहता है उसमें कोई घबराने की बात नहीं है। कोई पहाड़ पे सिर्फ होता है सिर्फ नाम लेना है नाम लेके हम लोग आगे चलना है। अंत में एक शब्द है हमारा प्रिय नस्कता इंग्लैंड से जो नौकरी करके रिटायर हुआ है सत्संग होने के बाद में हम उनका आदर करेंगे सभी दादा लोग भाई लोग यहाँ आ जाएंगे तो 5 मिनट के लिए काम होगा। और जो के सत्संग इतना अच्छा सा आयोजन किया हुआ है गुरु भाई लोग सब लोगों को उनका मंगल कामना करते हुए मेरे अवसर शेष करता हूँ।